आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। और आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रा, क्वालिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, क्या बन रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब जो चीज़ बना है तो वो कितना बना है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे ने दो लॉ दिए हैं इस पे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सीखेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मैंने क्या बताया कि अब मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना बन रहा है, मात्रा में बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है। सबसे पहला सिंपल सा कुछ नहीं है, जैसे मैं इसको एक डायग्राम से पहले समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए कि हमने एक डायग्राम लिया, इस तरह से एक कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डाला और यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया, वोल्टेज सप्लाई होने लगा इस पे, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। ये आपका कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है। केटायन किधर जाएगा? निगेटिव प्लेट की तरफ। केटायन हमेशा किधर जाता है? केटायन गोज टू कैथोड। और एनायन किधर जाता है? एनायन गोज टू एनोड। तो एनायन एनोड की तरफ जाएगा और केटायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। अब जब जा रहा है तो कितना जा रहा है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे किसके माध्यम से? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से। सिंपल सा थिंकिंग यहाँ पे कहता है कि जितना देर तक आप इस पे वोल्टेज सप्लाई करोगे उतना देर तक रिएक्शन होगा। जितना देर तक आप वोल्टेज सप्लाई करोगे उतना देर तक रिएक्शन होगा और उतना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, उतना मास यहाँ पे लिबरेट होगा। सिंपल सा बात है, यही है फैराडे फर्स्ट लॉ कि जितना देर तक आप करंट पास करोगे तभी तो रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी ना इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो फैराडे लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ वो कहता है कि जितना देर तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे या लिबरेट होगा एनोड पे, या उतने ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मास बनेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो रिएक्शन रुक जाएगा, चालू कर दिया रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो जितना देर तक आप मास इस पे, जितना देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे उतना मास उस पे जाकर डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो सिंपल सा ये कहता है फैराडे लॉ, क्या कहता है? अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा, द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और liberated at their electrode
is directly proportional to the directly proportional to the directly proportional to the charge passing into इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यही है, बस सिंपल सा, कुछ है नहीं। दैट इज आप करके यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्यों यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे Q का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे Q का मतलब चार्ज है, यहाँ पे Q का मतलब क्या है, चार्ज। और चार्ज बराबर होता है, यहाँ पे लिख लेना, Q बराबर है चार्ज, और चार्ज बराबर है करंट I इंटू T। T मतलब टाइम, तो I मतलब क्या हो गया, करंट, और T मतलब क्या हो गया, टाइम। याद रखना करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम यहाँ पे जो लेना है वो सेकेंड में लेना है। किस में लेना है, सेकेंड में लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, W बराबर, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है Z। Z को हम लोग क्या बोलते हैं, Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और Z को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, Z को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, Z बराबर होता है E/F, जहाँ पे E क्या होता है, E को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, E को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब बताओ इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास हो या फिर क्या हो, मॉलिक्यूलर मास हो, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे। ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए और पता है भी, ठीक है, ऐसे करते हैं। और F क्या है बच्चों, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। और F का मतलब होता है 1F का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और ये वैल्यू कितना होता है बेटा, हाँ ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आता है 96,487 कूलम, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं 96500 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, और 1 फैराडे का वैल्यू इतना कूलम होता है, ठीक है। और कूलम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम मतलब चार्ज, और चार्ज बराबर अभी क्या बताया, करंट इंटू टाइम, और करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो यहाँ से वैल्यू जब रख देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा अपने को, W बराबर E/F इंटू Q का भी वैल्यू चाहो तो रख दो, या फिर यहाँ पे ऐसे रहने दो, या फिर यहाँ पे रखो E/F I इंटू T, ये फार्मूला हो गया। अब आप चलिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, W/E कर लेते हैं, E को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा I इंटू T/F, और F का वैल्यू आप चाहो तो रख दो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये बताओ कि W/E, E का मतलब एटॉमिक मास बटे एन फैक्टर रख दे, एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूलर मास, बोलो यार, एटॉमिक मास, या फिर क्या लिख दे, मॉलिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर। क्या ये ऊपर चला जाएगा, बोलो, डिवाइड बटे के बटे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या हो गया I इंटू T/F। तो बताओ वेट अपान एटॉमिक वेट या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल होता है, क्या होता है। तो यहां से हमारे पास बच्चों एक और फार्मूला आ गया, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर I इंटू T/F। एक मैं और आपको बात बताऊं, आप लोग जानते होंगे मोल इंटू एन फैक्टर को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू एन फैक्टर। बोलो यार, होता है कि नहीं।
तो क्या मोल इंटू एन फैक्टर की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट को जी ई क्यू से दिखा दे रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया आई इंटू टी बटे एफ। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आई इंटू टी बटे 96500 कूलाम। बोलो, देखो फिर से देख लो। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल, कुछ कहता होता नहीं है, बस इसको समझने की देरी है। क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमारे पास है, उसमें जितना देर तक हम लोग करंट पास करेंगे उतना देर तक केमिकल रिएक्शन होगा, उतना देर तक इस पे मास जाके डिपॉजिट होगा। सिंपल सा। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, Q, यानी जितना देर तक आप चार्ज पास करोगे उतना देर तक मास डिपॉजिट होगा या मास लिबरेट होगा। कैथोड पे जाके रिडक्शन होगा यानी डिपॉजिट होगा, और एनोड पे जाके क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कोई गैस वगैरह होगा तो लिबरेट होगा। ठीक है ना। तो जितना देर तक करंट पास करोगे उतना मास वहां पे डेवलप होगा। कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी आता है, W इक्वल टू क्या आता है, Z इंटू क्यू। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और Z का मतलब क्या होता है, E बाई एफ। Z का मतलब क्या होता है बच्चों, E बाई एफ। व्हाट इज E, Z बराबर E बाई एफ। E क्या है, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बटे n फैक्टर। ठीक है। और यहाँ पे E का वैल्यू आ गया। F क्या होता है बच्चों, फैराडे कांस्टेंट। एक फैराडे बराबर क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कैसे लिखोगे, 1 मोल चार्ज, 1 मोल इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 96487 कूलम, या फिर कैलकुलेशन के लिए क्या रख देते हैं, 96500 कूलम। ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। W बराबर E बाई एफ, ये भी एक फार्मूला जबरदस्त है। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर लो, या फिर आप इसको ऐसे मॉडिफाई कर लो, जैसे आपको इच्छा करे। एक फार्मूला सिंपल सा आपको याद रखना है, W बराबर जेड क्यू। क्या याद रखना है, W बराबर जेड क्यू, और Z का मतलब E बाई एफ। Z का मतलब क्या था, E बाई एफ। आप लोग E निकालना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बटे n फैक्टर। यहाँ पे जनरली आपको एटॉमिक वेट ही मिलेगा। एटॉमिक मतलब आयन रहेगा, आयनिक वेट बटे n फैक्टर। n फैक्टर मतलब उसके एलिमेंट के ऊपर का जो वैलेंसी होता है वही n फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे बस इसको मॉडिफाई किया गया है, तो हमारे पास मोल इंटू एन फैक्टर बराबर आई इंटू टी बाई एफ, या फिर ये मोल इंटू, ये भी एक बहुत अच्छा फार्मूला है। जो आपको मन करे वो यूज करोगे, जैसा सिचुएशन का डिमांड करेगा। ये सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको ये वाला याद है तो। बात समझ रहे हो ना। तो आपको ज्यादा रटने उठने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक पकड़ के चलना है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज आप पास करोगे उतना मास उस पर डिपॉजिट होगा। सिंपल सा, बात खत्म। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ रहा है, कॉपी करिए। तो ये हमारे पास था। अच्छा, यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ लिख देना, नहीं कहेंगे लॉ तो पढ़ रहे, 2 लॉ है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे, फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, ये फर्स्ट लिख देना। तो ये अपने पास आया फार्मूला। अब चलो थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलो पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा ना, एकदम बेसिक शुरुआत करते हैं। इफ 2 एम्पियर current is passing through a solution having molten NaCl for 200 seconds, then the mass of sodium deposited at cathode will be,
अभी मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है बट ऐसे दे दिया है। आओ देखते हैं ना, मैं बताता हूँ इसको। देखो सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और दूसरा काम लिखेंगे कि हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको कलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास करंट दिया है, कितना दिया है 2 एम्पियर, कितना दिया है 2 एम्पियर। करंट मतलब आई का वैल्यू दिया है अपने को, ठीक है। और जो टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सेकंड में दिया है, सेकंड में होना भी चाहिए 200 सेकंड, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब मोल्टेन NaCl का मोल्टेन NaCl आपको दिया गया है तो NaCl डिसोसिएट करेंगे, Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, तो केटायन गोज टू कैथोड और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहां बन जाएगा सॉलिड, ठीक है ना। आप चाहो, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको समझिए क्योंकि 1 है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब कितना हो गया 96,500 कूलम। तो 96,500 कूलम से आपको सोडियम 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम मिल रहा है। 1 मोल सोडियम का मतलब कितना हो गया 23 ग्राम, यानी अपने को 1 फैराडे से 23 ग्राम मिल रहा है, या फिर आप ऐसे कहो 96500 से एक जो वैल्यू मिल रहा है 23 ग्राम मिल रहा है सोडियम, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आप चाहो ऐसे सॉल्व करो, तो आप अगर आप सिंपली यहाँ से Q का वैल्यू निकालोगे I इंटू टी, तो 2 इंटू 200, बस ये यूनिट का ध्यान रखना, एम्पियर कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड में होना चाहिए, ठीक है ना। मिनट में होगा या आवर्स में होगा तब भी उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया 400, ये जो यूनिट आएगा ये क्या आएगा कूलम, ये क्या आएगा बच्चों इसका कूलम, ठीक है, ऐसे आ गया। अब आप चाहो तो डायरेक्टली कैसे लगा सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं। आप कहोगे कि 96,500 कूलम से 23 ग्राम मिल रहा है सोडियम, कितना मिल रहा है 23 ग्राम। 96500 से अपने पास कितना सोडियम मिल रहा है 23 ग्राम। तो बताओ एक कूलम से कितना मिलेगा, एक कूलम से कितना ग्राम सोडियम मिलेगा 23 बाई 96500 मिलेगा। तो अपने पास 400 कूलम से कितना मिलेगा इंटू 400 कर सकते हैं, चाहे तो वैसे करके निकालो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, या आप फैराडे फर्स्ट लॉ लगाओगे तो आपको मास निकालना है, तो वेट ऑफ सोडियम बराबर वो होता है E बाई एफ। क्या होता है E का मतलब, E का मतलब इक्विवेलेंट वेट किसका, इस सोडियम आयन का जो जाके वहां पे चिपक रहा है यहाँ पे, तो सोडियम आयन, तो सोडियम है। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23 बटे उसका एन फैक्टर 1, तो 23 बटे 1 करेंगे कितना आएगा 23 ही आएगा। यानी इसके लिए E आप फार्मूला लिखोगे E बाई एफ आई इंटू टी, ऐसा करोगे तो सोडियम का ई वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आप चाहो लिख लो E मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, यानी 23 बाई 1 कितना आएगा बच्चों 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से रखोगे ये Na बराबर 23 बाई 96500 कूलम, ऐसे रहने दो, इंटू आई इंटू टी किया कितना आया 400, यानी 2 गुणे 200, 2 गुणे 200, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो उत्तर आएगा वो ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में। तो क्या आप बताओ यही है ना, वो एक तरीका हो गया, एक तरीका ये हो गया। 96,500 कूलम से 23 ग्राम बन रहा है, तो एक कूलम से बताओ कितना बनेगा, एक कूलम से बनेगा अपने पास 23 बाई 96500, एक कूलम से बन रहा है। आपके पास कूलम है कितना बताओ 400, तो दोनों साइड के हम 400 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देखो दोनों चीजें सेम है कि नहीं। आपके पास दो तरीके सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ये फार्मूला लगा के करो, चाहे आप कॉमन सेंस लगा के करो, दोनों से उत्तर सेम आएगा। कॉपी कर लीजिए और बताइए इसका उत्तर कितना ग्राम आ रहा है 0.09। अब देखिए आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इस पे स्टार लगा देता हूँ, पता चला गई गलत हुआ कि सही हुआ तब सही हुआ तो ठीक है।
जल्दी जल्दी करिए। हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द चार्ज इन कूलाम ऑन 1 ग्राम आयन। अब बताओ, मैंने आपको बताया कि मोल को कितने भाषाओं में बोला जा सकता है। मोल को आप बोल सकते हो ग्राम एटम, मोल को आप बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल, और आप मोल को बोल सकते हो ग्राम आयन। तो ग्राम आयन का मतलब कुछ नहीं, ये 1 मोल की बातें कर रहा है। 1 मोल N-3 की बात कर रहा है, नाइट्राइड आयन की। तो 1 मोल N-3। तो बताओ, आप कहोगे कि सिंस सिर्फ एक N-3 पे कितना चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कि नहीं है, बताओ। सिर्फ एक N-3 पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब उसके ऊपर का चार्ज कितना है, 3। 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब बताओ, 1 मोल अगर होगा तो क्या ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब क्या हो गया, 3 फैराडे। अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन में 3 फैराडे। आप चाहो तो यहाँ पे फैराडे का वैल्यू रख दो, 3 इंटू 96500 कूलाम। इसी को सॉल्व कर लो, उत्तर आपका आ जाएगा किसमें, कूलाम में। देखो, अब बताओ कितना उत्तर आ रहा है, या फिर मैं बता दूं? ठीक है ना, इतना आएगा अपने पास, देख लेना। हो गया। हो गया। आगे देखते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al+3। ये पहला क्वेश्चन है, एक आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन ये है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे 1 मोल Al+3। तो बताओ, Al+3 जब Al में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। बोलो 3 फैराडे का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसमें कहीं कूलाम उलाम नहीं पूछा है तो आप छोड़ दो, 3 फैराडे लिख लो। या फिर आपका मन करे तो 3 इंटू 96500 कूलाम करोगे तो पिछला वाला आंसर आ जाएगा। अभी आएगा ना? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी वाला पार्ट देख लीजिए। बी वाला, 1 मोल मैग्नेट पर मैग्नेट है, MnO4 माइनस गोज टू Mn+2। बताइए कितना आएगा? जब ये पर मैग्नेट इसमें Mn+2 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है? गर्मी का दिन है, आराम आराम से खाए। कितना खाएगा? कितना खाएगा? कितना खाएगा? अरे चार्ज निकाल लीजिए। यहाँ मैग्नेट कितने में है? मैग्नीज +7 में है, तो +7 से किस में जा रहा है? +2 में। तो जो चेंज आ रहा है वो कितने का रहा है, यानी कितना खा रहा है? बहुत खबक्कड़ है। कितना खा रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 5F। 5F बोल सकते हैं इसको आप। 5F मतलब 5 इंटू 96500 कूलम। आसान है कि नहीं? है कि नहीं आसान? आगे चलते हैं।
सिर्फ एक ही का उत्तर दिया है, मेरे ख्याल से दूसरे का दिया है, क्योंकि पहला वाला तो आपके पास आया ही था। कॉपी करेंगे? नहीं ना? नहीं, कर लीजिए। सच में ठंडा लगने लगा। जिसको गर्मी लग रही है तो इधर आके पढ़ सकता है। वैसे आजकल लग रहा है कि जैसे इंद्र भगवान नाराज चल रहे हैं। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता है? वो वरुण देवता, वो सब क्या मित्र मंडली, वो सब गए फेसबुक चलाने में बिजी हो गए हैं। ऐसा तो नहीं ड्रीम 11 पे टीम बना लिए हैं? कोई इंसान कह दिया होगा गुरुजी क्या कर रहे हैं, दुनिया वहाँ जो है 49 रुपए से 2 करोड़ मार दे रही है और यहाँ पे आप बैठ के खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। तो कहा होगा आप ये काम छोड़िए, मैं ये काम कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। अगर मेरी बातें उनको बुरी लगेंगी, देखो कल बारिश हो जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो रहा है। अच्छा, मैं एसी के बगल में हूँ इसलिए क्या हो सकता है। इतनी गर्मी है कि आप बाहर धूप में वैसे ही रोटी रख दो तो रोटी बन जाएगा, आटा रख दो तो। बोलो, चले आगे। आगे देख रहे हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, जहां तक मुझे लगता है ऐसा, ये नीट 2024 में आया था, इसी साल आया था, ठीक है ना, इस साल। आप लोग चाहो तो चेक कर लेना जाके, जहां तक मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि सॉल्व कराए थे तो एक क्वेश्चन था ऐसा। पहला क्वेश्चन है 1 मोल H2O टू H2O2। H2O जब O2 में जाएगा, H2O O2 में कब जाएगा आप बता सकते हो? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या बनता है H प्लस, पता है ना आप लोगों को। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2। यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर दो, हाफ हाफ कर दो। 1 मोल H2O टू O2, 1 अपने को H2O कितना करना है 1 मोल ना, इसलिए इसको 1 रहने दिए। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना 2 फैराडे। कितना हो गया उत्तर, है कि नहीं। फैराडे का मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। और आपसे बोला भी है कि 1 मोल H2O जब ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में जाएगा। आपको ये थोड़ी ना बोला है कि O2 कितना बन रहा है, आपको बोला है 1 मोल H2O जब O2 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होगा। तो 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो कहता कि 1 मोल ऑक्सीजन, तब हम ऑक्सीजन को देखते। बोलिए, हमको ऑक्सीजन तो नहीं बोला है ना, हमको क्या बोला, वाटर के लिए बोला है। तो कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है, 2 फैराडे मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96500 कूलम। एक हो गया। दूसरा बोला है 1 मोल FeO, 1 मोल FeO जब Fe2O3 में जाएगा। तो आपको ये बैलेंस नहीं करना है। क्यों बैलेंस नहीं करना, क्योंकि आपको बोला है ये 1 मोल FeO, ठीक है ना, तो आप इसको 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इस पे। अगर आपको बैलेंस करना होता तो आप यहाँ पे 2 लगाते ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आयरन है, ठीक है। और इधर वाटर भी ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग वो सब क्रियाकलाप नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। FeO जब Fe2O3 में जाएगा, यानी Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये +2 से किस में जा रहा है,
+3 में, तो बताओ चेंज कितने का रहा है? चेंज आ रहा है 1 का, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब, और आप में इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये आया था क्वेश्चन में कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कितना फैराडे, तो इसके लिए 2 फैराडे, इसके लिए 1 फैराडे, 2 और ऑप्शन थे। ठीक है ना? क्या ये कठिन लग रहा है आपको? नहीं, बस आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। तो देखो H2O का ऑक्सीडेशन इसलिए मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे FeO का जब ऑक्सीडेशन होगा तो Fe2O3 में जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस करने नहीं लगे ना। अगर आप बैलेंस भी कर देंगे इससे नहीं मतलब है, क्योंकि अगर आप सपोज करिए यहाँ पे 2 लगा दिए तो हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट थोड़ी ना देखते हैं, हम तो इसके ऊपर का चार्ज देखेंगे। इसके ऊपर इस कंपाउंड में चार्ज कितना है? +2, और यहाँ पे कितना है? +3। तो +2 और +3 का डिफरेंस कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे मतलब कितना हो गया? बात सही है कि नहीं? ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको, रिएक्शन को। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? समझा रही है, समझ में आया? ठीक है, ऐसे ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब ना समझ में आए तो अभी पूछ लीजिए। चले आगे, आगे देखते हैं। 96500 कूलम, एक ही का उत्तर दिया है, इसका 2 गुना आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली 0.4 फराडे इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये फराडे सेकेंड लॉ है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। हालांकि है आसान, तो बताएंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर इज पास। देखो कुछ दिया है आपको, खुश हो जाओ। क्या दिया है? आई थ्रू अ मोल्टेन लिक्विड सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन भी दिया है, लिक्विड भी दिया है, तो मोल्टेन के आगे एक्वस नहीं लिखा ना, यानी मोल्टेन NaCl है, इसमें और कोई इम्प्योरिटी नहीं है, NaCl। फॉर 5 घंटा, कितने के लिए? 5 घंटा। तो 5 घंटे को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। ये आपको दिया है टाइम, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए बच्चों? सेकंड में होना चाहिए, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। चलो एक बार ट्राई करें आप लोग। क्या मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं इसमें? हिंट कर दूं, जैसे NaCl Na++Cl- देगा। हमको क्लोरीन गैस के बारे में पूछा है, तो क्लोरीन हमको कहाँ मिलेगा? सोडियम से तो मिलेगा नहीं, क्लोरीन से मिलेगा। तो Cl- क्लोरीन मतलब एनायन, एनायन गोज टू एनोड। एनायन कहाँ जाएगा? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बैलेंस करने को आप चाहो तो यहाँ पे 2 लगा दो, चाहे तो यहाँ पे हाफ लगा दो। चलो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है बच्चों? 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे से ये 1 मोल क्लोरीन मिल रहा है ना। क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू मतलब यहाँ पे ना वॉल्यूम पूछा है ना मास पूछा है, तो हम लोग मास निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 2 फैराडे से 1 मोल, 1 मोल मतलब 71 ग्राम, ये ना होता है 1 मोल। 1 मोल क्लोरीन मतलब 71 ग्राम 2 फैराडे से। तो बताओ 2 फैराडे का मतलब क्या हो गया? 2 × 96500 कूलाम। इतने कूलाम से 71 ग्राम आ रहा है, तो आपको कूलाम इतना तो दिया नहीं है, आपको कूलाम निकालना पड़ेगा पहले कितना दिया है। एक बार आप लोग कूलाम निकाल लीजिए और फैराडे लॉ लगा दीजिए। आपको जो उत्तर दिया है वो दिया है लीटर में, यानी कि अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, 208.9 लीटर, ठीक है ना। अब चलिए, तो आप क्या करिए, लीटर निकालने के लिए भी आपको मोल निकालना पड़ेगा
और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा अभी, यहाँ पे लिखा मोल इंटू एन फैक्टर। ये फार्मूला कुछ देर पढ़े, मोल इंटू एन फैक्टर बराबर आई इंटू टी बटे 96500 कूलम। तो मोल निकाल लीजिए, मोल इंटू एन फैक्टर कितना रखेंगे 2 आई, क्योंकि अपने को ये क्लोरीन से मतलब है ना, एक क्लोरीन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 हो गया वैल्यू। तो आई कितना दिया है बच्चों 100 इंटू 5 आर्ट्स है तो 5 इंटू 60 करेंगे मिनट, फिर 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड बटे 96500। ये तो कट जाएगा, इसका यूनिट मोल में आएगा। तो ये 2 जीरो से पहले 2 जीरो मर गया, ठीक है। और ये 6 पचे 30, 100 इंटू कितना हो गया 30 गुड़े 6 180 बाई 965। तो बताइए ये वैल्यू कितना आया, 2 से काट दीजिए आप इसको, 2 से काट देंगे यहाँ पे 50 हो जाएगा। वैल्यू मोल कितना आया बताओ, 9.3 आ रहा है, 9.3 आ रहा है, बोलो कितना आया, सही है, ठीक है। तो 9.3, तो मोल आप जानते हो मोल बराबर होता है वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू 22.4 करोगे, 9.3 इंटू 22.4, तो ये लगभग यही आएगा 208.9 लीटर। आया है, आया ना, ठीक है। तो वैसे भी अपने को अगर ऑप्शन में देता तो हम पहले वॉल्यूम ही निकालते, क्योंकि लीटर में दिया है यानी वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने का तरीका आपको पता है, ये फार्मूला लगा देना है। आगे चलें। ए 100 वाट 110 वोल्ट incandescent lamp is connected in a series with electrolytic cell containing cadmium sulfate solution. What mass of cadmium will be deposited by the current flowing for 10 hours? Cadmium sulfate CdSO4, CdSO4। अब आप देखेंगे ये 100 वाट दिया है अपने पास, यहाँ पे लिख लेना बच्चों गिवन क्या दिया है 100 वाट और 110 वोल्ट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पावर P वाट बराबर होता है, वाट बराबर होता है एम्पियर इंटू वोल्ट। वाट बराबर क्या होता है बच्चों, एम्पियर इंटू वोल्ट। तो यहाँ से बताओ एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा वाट अपान वोल्ट। तो वाट अपान वोल्ट आ जाएगा, वाट कितना है 100/110, तो एम्पियर आ जाएगा। इसको आप रख के सॉल्व करेंगे, टाइम आपको दिया है 10 घंटा, तो 10 गुणे 60 करोगे मिनट आ जाएगा, फिर 60 करोगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। मास डिपॉजिटेड आप लोग ट्राई कर लेना, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा 19.19 ग्राम के आसपास आएगा। कैडमियम का एटॉमिक मास वैसे दे देना चाहिए, कॉपी करो इसको। मैं बोल देता हूँ एटॉमिक मास कैडमियम का, एक 112.4। आप यहाँ पे लिख लेना एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम, एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम 112.4।
कैडमियम सल्फेट का फार्मूला मैंने बता दिया CdSO4। तो इसमें Cd किस फॉर्म में रहेगा, +2 फॉर्म में रहेगा। ऐसे भी आपको एन फैक्टर मिल गया 2। बताइए कितना आ रहा है, क्या ये सही उत्तर आ रहा है? 19 ग्राम।
ठीक है क्या? कुछ नहीं करना आपके पास, एटॉमिक मास दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे रखना और यहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो पहला काम करेंगे हम लोग क्या, ये कंपेयर कराएंगे कि 2 फैराडे यानी इतने से इतना मिल रहा है, तो 1 कूलाम से पहले निकाल लेंगे और फिर हमारे पास जो कूलाम आया है इतने कूलाम से कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 19 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, बाकी आपके पास जो क्वेश्चन बच रहे हैं देख लेते हैं आगे कितने क्वेश्चन हैं। तो अभी 1 क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन ये हो गया, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको घर से करके आना है। बात समझ में आ रहा है ना? मैं इसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जैसे देखो, हाउ लॉन्ग हैज करेंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर दिया यानी आई का वैल्यू दे दिया है, टू बी अप्लाइज थ्रो सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3। ठीक है, टू कोट ए मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 0.005 mm थिक लेयर, डेंसिटी दिया है सिल्वर का 10.5। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अपने को अगर यहाँ से मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर तो दिया ही है, V बराबर, तो ये क्या करना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये जो आपको mm में दिया है ना, ये थिकनेस, इन दोनों का बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इस सरफेस का और इस थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बताओ ये थिकनेस किस में दिया है, 0.005, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको 0.1 सेंटीमीटर में बदल दोगे तो इतना आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी 80 इंटू, आप इसको 8 कर सकते हो क्योंकि ये पॉइंट खत्म कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.005 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो आपके पास क्या करना है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा, और डेंसिटी कितना दिया है 10.5 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, इंटू करोगे 8 इंटू 0.005 सेंटीमीटर क्यूब, ये कट जाएगा, आपको जो उत्तर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, ग्राम में मिलेगा। तो आपको वेट आ गया, वेट आएगा कुछ जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो जब वेट आ गया तो आपको निकालना है टाइम, तो वेट आ गया तो टाइम नहीं निकल जाएगा, वेट आ जाएगा तो टाइम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मैंने हिंट कर दिया है, आप लोग ये 4 क्वेश्चन घर से करके आना है। ठीक है ना, ओके। इसका आंसर बता देते हैं, कितना है, 125 सेकेंड के आसपास आ रहा है। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं।